हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शन में हम लोगों ने लास्ट में क्लास में बात करी थी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शंस क्या है। चैप्टर्स की बात की थी, टाइप्स की बात की थी, जिसमें हमने देखा था डिटेल ड्राइंग, असेंबल ड्राइंग, कैटलॉग ड्राइंग, पार्ट ड्राइंग। साथ ही साथ इन सभी का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स, सिविल ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग्स, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आज दोस्तों हम लोग उस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे आप पहले डिटेल ड्राइंग की। तो डिटेल ड्राइंग, जिसको हम लोग बोलते हैं विवरण आरेखन, विस्तार आरेखन, वह होता है जो एक अवयव को बहुत से अवयवों को अलग अलग दर्शाता है। आरेखन पर मानक पद्धति के अनुसार प्रत्येक भाग के आकार तथा माप की उसकी विशिष्टियों के साथ मानक संकेतों को द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। इस प्रकार के आरेखन पर साधारणतः निम्न सूचियाँ अंकित होती है। पहला, अवयवों के आकार का विवरण। इसमें अवयवों को स्पष्ट करने के लिए न्यूनतम लंबकोणीय दृश्य, जिसमें विशेष परिच्छेद, सेक्शन या चित्रोय या पिक्टोरियल दृश्य भी होना चाहिए। अवयवों के हर माप का विवरण, प्रयुक्त पदार्थ की विशिष्टियाँ, अवयवों पर आवश्यक उत्पादन का प्रक्रम का विवरण, सतह परिष्कृति या सरफेस फिनिश का विवरण, यथार्थ की सीमा और आवश्यक अवयवों की संख्या। यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हैं। फिगर नंबर 2, ये आपके डायग्राम है जहाँ पर आप डायमेंशन दे सकते हैं और प्रॉपर सिंबल। दिस इज द डायग्राम ऑफ नट, कप, टॉमी बार MS, टेप्ड बार 20 डीप एंड सो ऑन। दिस इज द स्क्रू जैक के विवरण, यानी डिटेल ड्राइंग ऑफ स्क्रू जैक। दिस इज द बॉडी 1 एंड देयर हैव अ डायग्राम्स 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम्स, स्पिंडल डायग्राम, ये बॉडी का डायग्राम का, एंड स्पिंडल, स्क्रू डायमेंशन, वॉशर, कप्स। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ डिटेल ड्राइंग ऑफ स्क्रू जैक। अब हम लोग बात करते हैं असेंबली ड्राइंग के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजन आरेखन। इस प्रकार के आरेखन में किसी मशीन की संपूर्ण रचना, इसके अवयवों के सापेक्ष स्थिति और क्रियाकारी संबंध को प्रदर्शित करता है। इसमें ज़्यादातर कुछ प्रमुख विमाएँ प्रदर्शित की जाती हैं। समान रूप से संयोजन आरेखन पर निम्न सूचनाएं दर्शाई जाती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कप वॉशर, ये असेंबली ड्राइंग है। कप वॉशर, सेट स्क्रू, टॉमी बार, स्पिंडल, नट और बॉडी। दिस इज द स्क्रू जैक के सम्मिलित ड्राइंग, यानी असेंबली ड्राइंग ऑफ स्क्रू जैक। ये हो गया इसका डायग्राम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे कुछ बातों का बात करते हैं। पहला, कि मुख्य दृश्य जिसमें संयोजन का अधिकतम भाग प्रदर्शित किया जा सके, समस्त अवयवों की विमाएँ तथा केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी जिसमें अवयवों के सापेक्ष संबंध दर्शाया जा सके, अलग अलग अवयवों का परिचय। चौथा, अवयवों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए यदि आवश्यक हो तो चित्रीय दृश्य अथवा परिच्छेद, इन्हें सेक्शन के रूप में दर्शाना। बात करते हैं मटेरियल लिस्ट या पदार्थ सूची की। संयोजित आरेखन बनाने के पश्चात अलग अलग भागों पर विमाएँ प्रदर्शित की जाती हैं, जिसको हम लोग डायमेंशंस कहते हैं, जिन्हें लीडर लाइन पर किसी अंक अथवा अक्षर से दर्शाया जाता है। तत्पश्चात इनको एक तालिका बनाकर पदार्थों अथवा अवयवों की सूचीबद्ध करके किया जा सकता है। इसमें अवयवों के पदार्थ, अवयवों के नाम, मात्रा और संख्याएं दर्शाई जाती हैं। साधारणतः अवयवों की महत्ता के आधार पर बड़े भाग पहले और मानक भाग जैसे पेंच, पिन आदि अंत में दर्शाते हैं।
तो यहाँ पे टेबल आप दे सकते हैं। टेबल में पार्ट, मटेरियल और नो ऑफ। बॉडी पार्ट है, मटेरियल कास्ट आयरन है 1, नंबर ऑफ 1। नट GM 1। स्पिंडल या स्क्रू मटेरियल माइल्ड स्टील 1। टॉमी बार मटेरियल माइल्ड स्टील 1। स्क्रू बार सेट स्क्रू MS माइल्ड स्टील 1, क्वांटिटी 1। वाशर MS 1। कैप CS 1। तो ये है हमारा तालिका 1 जो कि पदार्थ सूची मटेरियल लिस्ट को बताता है। आगे बात करते हैं हम लोग आरेखन पत्र पर दृश्यों की स्थिति, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन और व्यू ऑफ द ड्राइंग सीट। आरेखन के दृश्यों की स्थिति निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम दृश्यों के माप की गणना करनी चाहिए, जिसके बाद ड्राइंग सीट की सीमा रेखाओं या बॉर्डर लाइन से दूरी निश्चित करें। ये दूरियां निम्न के अनुसार निश्चित करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हैं। ये है आपका डायग्राम जहाँ पे लोकेशन व्यू ऑफ ड्राइंग सीट। सर्वप्रथम दृश्यों के नीचे की दूरी लेते हैं। तो सर्वप्रथम दृश्यों के नीचे दूरी लेते हैं। यह आरेखन ड्राइंग के शीर्षक, टाइटल ब्लॉक या विमा डायमेंशन तथा सूचनाओं के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अब दृश्यों के दाएं तथा बाएं दूरियां निश्चित करते हैं। फिर आप दृश्यों के ऊपर की दूरी लेते हैं और दृश्यों के मध्य भी विमांकन या डायमेंशन के लिए पर्याप्त स्थान रखते हैं, क्योंकि डायमेंशन का नियम है यथासंभव अधिक से अधिक विमाएं दृश्यों के मध्य प्रदर्शित करना, जैसा कि यहाँ पे हम लोग चित्र 9 में दे सकते हैं किस तरह से यहाँ पर डायमेंशंस को रिप्रेजेंटेशन किया गया है। आगे बात करते हैं विस्फोटक दृश्य या एक्सप्लोडेड व्यू। विस्फोटित दृश्य या एक्सप्लोडेड व्यू इस प्रकार के दृश्यों में वस्तु के विभिन्न छोटे छोटे भागों को अलग अलग दृश्य चित्रीय प्रक्षेप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उनका परस्पर संबंध तथा इस स्थिति स्पष्ट रूप से पता लगाता हो और इन दृश्यों से प्रदर्शित भागों को जोड़कर वस्तु की चित्रीय प्रक्षेप प्राप्त कर सकें। चित्र में एक बेरिंग का विस्फोटित दृश्य या एक्सप्लोडेड व्यू प्रदर्शित किया गया है। इसमें बेलनों और बेलनों के भागों तथा आयताकार प्रिज्मों को प्रिज्मों के रूप में तोड़कर पूर्णतः स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ बेयरिंग डायग्राम। ये एक्सप्लोडेड व्यू है। एक्सप्लोडेड व्यू में हम लोग यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करके यानी छोटे छोटे भागों में व्यू दिखाया जा रहा है, तोड़कर पूर्णतः रूप से स्पष्ट किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं 1, 2, 3 and 4th is the isometric view of bearing. This is the diagram of bearing के लंबकोणीय प्रक्षेपण यानी ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ बेयरिंग। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ बेयरिंग एंड दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ बेयरिंग। तो अगर आपको इस तरह से डायग्राम दिखाई देता है तो आप कहेंगे आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ बेयरिंग, और इस तरह से आप देखते हैं चीज़ों को तो आप देख सकते हैं बेयरिंग के लंबकोणीय प्रक्षेप यानी ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ बेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।